राजस्थान में इस बार बड़ा प्रशासनिक फेरबदल भजनलाल सरकार ने किया है। आईएएस की लिस्ट निकली है, करीब 25 आईएएस की ट्रांसफ़र हुई है। इसके साथ ही आईपीएस की सूची जो 13 तारीख को आई थी उसमें एक बड़ा संशोधन भी किया है और कल देर शाम जो आईएएस के साथ एक सूची आई उसमें आईपीएस की संशोधित सूची भी है। आज हम इन दोनों सूची का विश्लेषण करेंगे, किसको कहाँ जिम्मेदारी दी गई है और क्या कारण रहे हैं प्रमुख, ये हम जानने का प्रयास करेंगे आपके साथ। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम आईपीएस लिस्ट की चर्चा कर लेते हैं। 13 तारीख को लंबे इंतजार के बाद आईपीएस की स्थानांतरण सूची आई और एक जंबो सूची कह सकते हैं, क्योंकि राजस्थान प्रदेश में 64 आईपीएस की ट्रांसफ़र होना अपने आप में बड़ी चीज़ होती है। 64 आईपीएस की सूची में करीब 25 से ज़्यादा जिलों के एसपी बदल दिए गए, नए एसपी को पोस्टिंग दी गई। लेकिन 5 दिन में ऐसा क्या हुआ कि संशोधित सूची निकालनी पड़ी, यानी कि कहीं न कहीं जो कह सकते हैं कि इतनी मंथन के बाद एक लिस्ट निकाली गई, उसमें कहीं न कहीं कुछ कमी रह गई थी। तो संशोधन में क्या चेंजेज हुए हैं वो आपको थोड़ा हम बताएंगे। शुरुआत करते हैं, बाड़मेर में चूनाराम जाट को लगाया है। इससे पहले नरेंद्र सिंह को वहां पे पोस्टिंग दी थी जो अजमेर जीआरपी में थे, उनको वहां लगाया था। लेकिन ऐसा बताया जा रहा है कि वो पारिवारिक कारणों से बाड़मेर जाने के लिए इच्छुक नहीं थे, तो बाड़मेर में फिर उनकी जगह बदल के चूनाराम जाट को पोस्टिंग दी गई है। चूनाराम जाट इससे पहले कमांडेंट 5th बटालियन आरएसी जयपुर में तैनात थे। इससे पहले वे पाली और अजमेर के एसपी रह चुके हैं, परफॉर्मिंग ऑफिसर कहलाते हैं। अब उनको बाड़मेर जैसे अहम जिले की जिम्मेदारी दी गई है, तो देखना होगा बाड़मेर में जो नरेंद्र सिंह मीणा ने कानून व्यवस्था में काम किया है उसको वो आगे कैसे लेके जाते हैं। इसके अलावा एक सूची के बाद योगेश गोयल जो पुलिस अधीक्षक थे भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो यानी कि एसीबी में, जिनकी ट्रांसफ़र हुई थी, लेकिन उनको वहाँ से 13 तारीख को लगाया गया था, लेकिन उसमें सूची में संशोधित करते हुए उन्हें डीसीपी ट्रैफिक जयपुर कमिश्नरेट लगाया गया है, यानी कि एसीबी से डीसीपी ट्रैफिक बना दिया गया है। अनिल कुमार सवाई माधोपुर पुलिस अधीक्षक, एसपी सवाई माधोपुर थे अनिल कुमार, 2014 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं। उन्हें सवाई माधोपुर से हटा दिया गया है। 13 तारीख की सूची में उनका नाम नहीं था, लेकिन 13 तारीख की सूची में उनका नाम नहीं आया, लेकिन अगली सूची में उनका नाम आ गया और संशोधित में उनको सवाई माधोपुर से हटा के 5th बटालियन यानी कि चूनाराम जाट की जगह आरएसी में भेज दिया गया है। ठंडी पोस्टिंग कह सकते हैं इसको। हनुमान प्रसाद मीणा पुलिस उपायुक्त क्राइम डीसीपी थे कमिश्नरेट में, उनको हनुमान प्रसाद मीणा को अब जयपुर ग्रामीण का एसपी बनाया गया है, कमिश्नरेट से जयपुर ग्रामीण में, क्योंकि संजीव नैन यहाँ पे आ गए हैं तो इनको जयपुर ग्रामीण में कमिश्नरेट से हटा के वहाँ भेज दिया गया है। कावेंद्र सिंह सागर ये पुलिस अधीक्षक पुलिस मुख्यालय में तैनात थे, सिविल राइट्स जयपुर में, इनका भी वहाँ ट्रांसफ़र हुआ था। लेकिन कावेंद्र सिंह सागर को अब अहम जिम्मेदारी दी गई है हरियाणा बॉर्डर से सटे झुंझुनू जिले की, अब वो एसपी झुंझुनू हैं। पीयूष दीक्षित करौली से हटा के उनको एसीबी में एसपी जयपुर भेज दिया गया है। ज्येष्ठा मैत्री काफ़ी चर्चित आईपीएस अधिकारी हैं, लंबे समय से भिवाड़ी के बाद पीएचक्यू में थी और पीएचक्यू से उनका ट्रांसफ़र पिछली सूची में बांसवाड़ा हुआ था, यानी कि गुजरात बॉर्डर पे वागड़ क्षेत्र में। लेकिन संशोधित सूची में वापस ज्येष्ठा मैत्री को एसपी सवाई माधोपुर लगा दिया गया है। सवाई माधोपुर काफ़ी महत्वपूर्ण जिला है और वहाँ पे ज्येष्ठा मैत्री को ये कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी दी गई है। ज्येष्ठा मैत्री इससे पहले बांसवाड़ा जाने वाली थी, लेकिन बांसवाड़ा जाने का उनका शायद जो भी कोई कारण रहे होंगे, अब सवाई माधोपुर में उनको जिम्मेदारी दी गई है। भिवाड़ी में रहने के दौरान ज्येष्ठा मैत्री काफ़ी चर्चित रही थी। इसके अलावा निश्चय प्रसाद एम हैं, जिनको डीसीपी ट्रैफिक से हटा के चूरू जिले की जिम्मेदारी दी गई है। चूरू काफ़ी महत्वपूर्ण जिला है राजनीतिक लिहाज से, कानून व्यवस्था के लिहाज से, क्योंकि शेखावटी में इस समय सबसे ज़्यादा
एक्सटॉर्शन के मामले आ रहे हैं, धमकी भरे फ़ोन आना और विदेशों से एक फिरौती मांगना एक वहाँ पे परंपरा बन चुकी है। काफ़ी ऐसे केसेज आ रहे हैं। तो अब चुनौती होगी चुरू एसपी निश्चय प्रसाद एम के सामने भी और झुंझुनू के जो एसपी बनाए गए हैं कावेन सिंह सागर के सामने कि वो इसको कैसे रोकते हैं। अब बात करते हैं आईएएस सूची की। कानून व्यवस्था के बाद सरकार चलाने की जो सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है सरकार की योजनाओं को पहुंचाने की और क्रियान्वयन को लेकर, वो आईएएस की होती है। अब आईएएस सूची की बात करें तो अखिल अरोड़ा राजस्थान के इस समय सबसे मजबूत प्रशासनिक अधिकारी हैं, मुख्यमंत्री के एसीएस हैं और अब उनकी जो पीएचडी की जिम्मेदारी थी वो हटा दी गई है और फुल फ्लैश वो चीफ मिनिस्टर भजनलाल शर्मा के लिए काम करेंगे एज ए एसीएस टू सीएमओ। शिखर अग्रवाल की जगह अखिल अरोड़ा आए थे। 93 बैच के अधिकारी हैं और काफ़ी कहते हैं कि परफॉर्मिंग अधिकारी हैं। परफॉर्मेंस काम में उनकी ज़बरदस्त है और यही खासियत उन्हें बताती है कि वो तीनों चीफ मिनिस्टर, चाहे बात करें अशोक गहलोत, वसुंधरा राजे या फिर वर्तमान चीफ मिनिस्टर भजनलाल शर्मा, तीनों के साथ टॉप पोस्ट पे हैं। दूसरे नंबर पे नाम है अपर्णा अरोड़ा, अखिल अरोड़ा की पत्नी हैं और इनको भी काफ़ी अहम जिम्मेदारी दी गई है। पहले इनको साइड पोस्टिंग थी सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग और पंचायती राज की, लेकिन अब इन्हें एसीएस बना दिया गया है खान एवं पेट्रोलियम। राजस्थान में माइनिंग डिपार्टमेंट काफ़ी महत्वपूर्ण है और अपर्णा अरोड़ा को इसकी जिम्मेदारी दी गई है। तो एक कह सकते हैं कि एक सरकार ने सामंजस्य बिठाया है कि रेवेन्यू मॉडल अच्छा रहे। श्रेया गुहा जो एसीएस थी ग्रामीण विकास विभाग की, उनको अब साइड पोस्टिंग दे दी गई है। उन्हें महानिदेशक हरीश चंद्र माथुर राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान एवं पदेन अतिरिक्त मुख्य सचिव प्रशिक्षण में भेज दिया गया है। इसको साइड पोस्टिंग कहते हैं श्रेया गुहा के लिए। प्रवीण गुप्ता काफ़ी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी थी उनके पास, सार्वजनिक निर्माण विभाग, पीडब्ल्यूडी, इसके अलावा पर्यटन, कला, साहित्य, संस्कृति की काफ़ी जिम्मेदारी थी। तो अब प्रवीण गुप्ता के पास केवल एसीएस पीडब्ल्यूडी रखा गया है। साथ ही युवा एवं खेल विभाग का एसीएस भी उन्हें बनाया गया है। यहाँ से नीरज के पवन को हटाया गया है। नीरज के पवन जिनके कार्यकाल में खेलों की जो दुर्दशा हुई तो उन्हें साइड में कर दिया गया है, क्योंकि नीरज के पवन केवल मैरियट होटल में बैठ के लेते ही दिखे लेकिन खेलों की दशा नहीं सुधार पाए। इवेंट मैनेजमेंट कंपनी बना के रख दिया और इवेंट मैनेजमेंट कंपनी की जो दुर्दशा सरकार ने झेली, सरकार ने जो फजीयत झेली युवा महोत्सव के दिन, सरकार ने जो फजीयत झेली खेल महोत्सव के दौरान, नीरज के पवन को उसका खामियाजा भुगतना पड़ा और नीरज के पवन को अब साइड पोस्टिंग दे दी गई। अजिताभ शर्मा काफ़ी मजबूत अधिकारी थे, इन दिनों काफ़ी चर्चा में थे, एसीएस ऊर्जा थे, लेकिन उनको भी अब जयपुर से बाहर भेज दिया गया है, यानी कि अजमेर। कहा जाता है प्रशासनिक गलियारे में कि जिसको सबसे साइड पोस्टिंग देनी हो या जिसे जयपुर से हटाना हो, सचिवालय से दूर करना हो, तो उसे राजस्व मंडल का अध्यक्ष बना दो। पुरानी जितनी भी सूची देखेंगे तो राजस्व मंडल का अध्यक्ष वही बनाया जाता है जिसे बिल्कुल साइड कर देना होता है। तो अजिताभ शर्मा इस सरकार में एक बार फिर से जो महत्वपूर्ण पोस्ट से थे, अब उनको साइडलाइन कर दिया गया है। कुछ तो कारण रहे होंगे, ऐसे ही इन्हें जयपुर से उठा के अजमेर नहीं भेजा गया। आलोक गुप्ता, महत्वपूर्ण जिम्मेदारी थी इनके पर राजस्थान में प्रदूषण रोकने की। राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल के अध्यक्ष थे। इनको अब एसीएस नगरीय विकास बना दिया गया है। इसके अलावा आलोक गुप्ता के बाद दिनेश कुमार, इनको भी साइड पोस्टिंग ही कहेंगे, डीओपी में भेज दिया गया है एसीएस बना के। साथ ही महिला बाल विकास का भी अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। राजेश कुमार यादव जो साइड पोस्टिंग में थे, उनको अब स्कूल शिक्षा एवं भाषा एवं पुस्तकालय विभाग का एसीएस बना दिया गया है। हेमंत गहरा साइड पोस्टिंग में थे, राजस्व मंडल अजमेर के अध्यक्ष थे, अजमेर में, जयपुर में नहीं। तो अब उन्हें वापस बड़ी जिम्मेदारी देते हुए पीएचडी का प्रमुख शासन सचिव बनाया गया है। पीएचडी इस समय जल डिपार्टमेंट राजस्थान में काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि पेयजल की कमी राजस्थान में बहुत बड़ा मुद्दा है। आने वाले दिन गर्मियों के हैं और बड़ी चुनौती होगी हेमंत गहरा के सामने
कि वो कैसे इन चुनौतियों से निपटते हैं। टी रविकांत माइनिंग में थे, जहां अपर्णा अरोड़ा को लगा दिया गया है और उनकी जगह उनको अब टी रविकांत को भेजा गया है रेवेन्यू प्रमुख शासन सचिव रेवेन्यू डिपार्टमेंट। भवानी सिंह देथा महिला बाल विकास से हटा के परिवहन विभाग की अहम जिम्मेदारी दी गई है। विकास सीताराम जी भाले सिविल सेवा अपील अधिकरण के अध्यक्ष थे, उन्हें अब प्रमुख सचिव बनाया गया है पशुपालन एवं गौपालन का। देवाशीष पुष्टि, महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है देवाशीष पुष्टि के पास, प्रदूषण मंडल का अध्यक्ष बनाया गया है। बड़ी जिम्मेदारी है। अब अधिकारी को जरूर सचिवालय से दूर कर दिया गया है, तो इसको साइड पोस्टिंग कह सकते हैं, लेकिन मैं फिर कहूंगा प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड काफी महत्वपूर्ण है राजस्थान में। कृष्ण कुणाल को शासन सचिव स्कूल शिक्षा से हटा के अब ग्रामीण विकास राजस्थान दे दिया गया है। नीरज के पवन, जिनकी चर्चा हमने पहले की, खेलों का दुर्भाग्य नीरज के पवन, अब इंदिरा गांधी पंचायती राज संस्थान के महानिदेशक बना दिए गए हैं, यानी कि खांचा पोस्टिंग शुद्ध भाषा में कहें तो। अब वो मैरियट में शायद बैठ के नहीं कर पाएंगे, अब उन्हें इंदिरा गांधी पंचायती राज संस्थान जो JLN पे है वहाँ आराम से बैठ के वीडियो इनके साथ मीटिंगें करनी होगी। नहीं तो काफ़ी इन दिनों चर्चा में थे इवेंट मैनेजमेंट कंपनियों की अलग अलग, अब मैं क्या बोलूँ, किसी से पूछिएगा कि मैरियट होटल में वो क्या करते थे, तो काफ़ी कुछ आपके सामने होगा। समित शर्मा काफ़ी चर्चित IAS हैं, उनको भी अब नई जिम्मेदारी दी गई है, पशुपालन से हटा के सहकारिता विभाग में शासन सचिव एवं पंजीयक बनाया गया है। आरुषि मलिक, इनको राजस्थान राज्य भंडारण निगम से हटा के अब शासन सचिव विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की जिम्मेदारी दी गई है। डॉक्टर जोगाराम काफ़ी परफॉर्मिंग अधिकारी हैं, लंबे समय से बड़े विभागों के वो प्रभार संभाल रहे हैं। शासन सचिव राजस्व के साथ उनके पास पंचायती राज का भी काम था, अब उन्हें फुल फ्लैश शासन सचिव एवं डायरेक्टर पंचायती राज राजस्थान का चार्ज दिया गया है। PC किशन APO थे, इन्हें शासन सचिव बना दिया गया है श्रम एवं कारखाना। P रमेश प्रबंध निदेशक बनाया गया है राज्य एवं खनिज निगम लिमिटेड उदयपुर, काफ़ी अहम पोस्टिंग है, P रमेश को दी गई है। पूनम IAS हैं 2005 की, संभागीय आयुक्त थी जयपुर की, अब उन्हें महिला बाल विकास विभाग में शासन सचिव बनाया गया है। आरती डोगरा महत्वपूर्ण नाम है, परफॉर्मिंग IAS हैं। आरती डोगरा के पास जो चार्ज था वो बढ़ा के अब वो राजस्थान के ऊर्जा विभाग की सबसे बड़ी अधिकारी बन गई हैं, शासन सचिव ऊर्जा। जयपुर डिस्कॉम की अध्यक्ष, इसके साथ ही उनको प्रबंध निदेशक जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड जयपुर एवं अध्यक्ष राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड जयपुर, यानी कि सबसे महत्वपूर्ण पोस्टिंग कह सकते हैं ऊर्जा के हिसाब से आरती डोगरा को महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सरकार ने दी है। वे श्रवण कुमार, इन्हें संभागीय आयुक्त जयपुर बनाया गया है। आनंदी तथाकथित ईमानदार, JDC थी तो तथाकथित ईमानदार इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि उस दौरान इन्होंने चर्चे किए कि ये बहुत ईमानदार हैं, लेकिन ईमानदार कितनी हैं, कार्रवाई तो नहीं दिखी। अब इन्हें शासन सचिव सहकारिता में लगाया गया था, वहाँ से हटा के वाणिज्य कर विभाग में एज ए कमिश्नर भेज दिया गया है, इसको भी साइड पोस्टिंग ही कहेंगे। श्रीमती सुचि त्यागी परिवहन विभाग में थी, शासन सचिव, अच्छा काम कर रही थी, अब इनका जो कह सकते हैं भार बढ़ाया गया है, इन्हें पर्यटन, कला, साहित्य, संस्कृति, दिया कुमारी के जो डिपार्टमेंट हैं वो उसका शासन सचिव बनाया गया। सुचि त्यागी IG राहुल प्रकाश की वाइफ हैं और परफॉर्मिंग अधिकारी हैं, तो इनको परफॉर्म करने के कारण इन्हें महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई है। तो मैंने कोशिश की आपको एक छोटा विश्लेषण करके इस IAS और IPS लिस्ट को समझने की। सरकार ने बड़ा फेरबदल किया है, लेकिन अब देखना होगा, क्योंकि भजनलाल सरकार को 2.5 वर्ष होने वाले हैं, 2.5 वर्ष करीब करीब होने वाले हैं, और अब देखना होगा कि सरकार परफॉर्म कैसे करती है, क्योंकि अभी तक की परफॉर्मेंस में उतनी जो होनी चाहिए परफॉर्मेंस वो नहीं है। और उसका कारण है कि कई लोग कहते हैं कि पहली बार के मुख्यमंत्री हैं, कुछ दिन समझने में निकल गए। ठीक है, होता है, पहली बार के मुख्यमंत्री हैं, समझने में समय लगता है, लेकिन अब समझने की, वो कहते हैं ना कि क्रिकेट मैच में 15 ओवर निकल चुके हैं, अब आपको अपनी परफॉर्मेंस दिखानी होगी। अगले 6 महीने ये अधिकारी ही तय करेंगे कि सरकार किस दिशा में जा रही है और सरकार की परफॉर्मेंस कैसी है।
इसी प्रकार की खबरें आप अगर देखना चाहें तो द हंटर न्यूज़ से ज़रूर जुड़े रहें और अच्छी लगें तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें।